शक्तिला एकादशी तुलसी माता पारण कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। जो श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं वे द्वादशी के दिन तुलसी माता का पूजन कर पारण करते हैं। तुलसी माता के बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था, परंतु दान पुण्य और अतिथि सेवा में रुचि नहीं रखता था। केवल अपने लिए व्रत और पूजा करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसका अभिमान दूर करने के लिए एक निर्धन वृद्ध स्त्री का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मण ने उसे अन्न देने के स्थान पर मिट्टी का ढेला दे दिया। वह स्त्री प्रसन्न होकर चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हुई। उसके पुण्य के कारण उसे स्वर्ग में सुंदर भवन तो मिला, परंतु भोजन का अभाव था। तब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु बोले, तुमने जीवन में पूजा तो की, पर दया और दान नहीं किया। तुमने वृद्धा को मिट्टी दी थी, उसी कारण तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। ब्राह्मण ने क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब पृथ्वी पर जाकर शक्तिला एकादशी का व्रत करो, तिल का दान करो और द्वादशी के दिन तुलसी माता का पूजन कर पारण करो। इससे तुम्हारे सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तुलसी माता के पूजन और तिल के दान से वह पूर्ण पुण्य का भागी बना और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तुलसी माता पारण का महत्व। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें, फिर तिल से बने अन्न या प्रसाद से व्रत का पारण करें। बिना तुलसी पूजन के पारण अधूरा माना जाता है। व्रत फल। दरिद्रता और पापों का नाश, विष्णु जी और तुलसी माता की कृपा, घर में सुख समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन भक्ति और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करते थे। एक बार माघ मास की शक्तिला एकादशी आई। ब्राह्मण की पत्नी ने संकल्प लिया कि वह इस दिन उपवास रखेगी और अगले दिन द्वादशी को तुलसी माता के चरणों में भोग अर्पित करके ही पारण करेगी। उसने पूरे दिन केवल तिल जल से स्नान किया, तिल का दीपक जलाया, तिल से भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की और मन ही मन प्रार्थना करती रही। हे प्रभु, हे माता तुलसी, हमारी गरीबी दूर करो और हमें सच्ची भक्ति का फल दो। रात को दोनों भूखे ही सो गए। चमत्कार की शुरुआत। रात में ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी पत्नी ने जो व्रत रखा है वह अत्यंत पुण्यदायक है। कल द्वादशी के दिन तुलसी माता के साथ पारण कराना, तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। सुबह होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को ये स्वप्न बताया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। तुलसी माता का आगमन। द्वादशी के दिन ब्राह्मणी ने घर में थोड़ा सा चावल, तिल और गुड़ से प्रसाद बनाया। तभी एक बूढ़ी स्त्री उनके घर आई और बोली, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ब्राह्मणी ने सोचा, आज व्रत का पारण है, पहले इस स्त्री को भोजन कराऊंगी, फिर खुद पारण करूंगी। उसने पूरी श्रद्धा से उस स्त्री को भोजन कराया, चरण धोए और आदर दिया। जैसे ही वह स्त्री भोजन करके उठी, वह अचानक दिव्य रूप में प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, माता तुलसी थीं। तुलसी माता का वरदान। तुलसी माता बोली, बेटी, तुमने सच्चे मन से व्रत रखा और करुणा दिखाई, यही असली भक्ति है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, संतान सुख मिलेगा, रोग और कष्ट दूर होंगे, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इतना कहकर माता तुलसी अंतर ध्यान हो गईं। कथा का फल। उस दिन से उस ब्राह्मण परिवार की गरीबी समाप्त हो गई। उनका जीवन सुख शांति से भर गया। वे प्रतिवर्ष शक्तिला एकादशी का व्रत और तुलसी माता के साथ पारण करने लगे। शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है।
गरीब को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा से सारे कष्ट दूर होते हैं।